इमाम साहब, जो आपको मस्जिद के बिल के पैसे दिए थे वो आपने जमा करवा दिए? जी आप बेफिक्र हो जाए, मैंने जमा करवा दिया था। और कोई हुक्म हो तो बताना इमाम साहब। है ये क्या? मेरी जेब किसने काटी? खैर तो है भाईजान, इतनी शोर क्यों मचा रहे हो? मस्जिद में किसी ने मेरी जेब काट ली। अस्तगफिरुल्लाह, मस्जिद में कौन चोर आ गया? मस्जिद में कोई चोर नहीं है भाई, आपकी जेब पहले कहीं कटी होगी। नहीं इमाम साहब, बाहर कहीं नहीं कटी। नमाज के दौरान मुझे महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरी जेब काट रहा हो, इसलिए तो मैंने नमाज बाद चेक किया। अच्छा भाईजान, वैसे आपकी जेब में क्या क्या था? मेरी जेब में बटवा और काफी सारे पैसे थे। परेशान ना हो, अगर आपको लगता है आपकी चोरी मस्जिद में हुई है, आपको आपका सामान मिल जाएगा। इमाम साहब कब मिलेगा मेरा सामान? आप अगली नमाज में आना, तब तक आपका सामान ढूंढकर मैं आपको दे दूंगा। अच्छा ठीक है इमाम साहब, अगली नमाज में मिलेंगे। इमाम साहब, आखिर ये बेहुदा हरकत कर कौन सकता है? ये बेचारा तो पहली बार मस्जिद में नमाज पढ़ने आया है, इसके ऊपर क्या असरात पड़े होंगे? आप लोग परेशान ना हो, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है इमाम साहब, अब हम चलते हैं। इमाम साहब, मैंने अपने बेटे को जबरदस्ती नमाज पर भेजा था, क्या बना? आप परेशान ना हो, आपका काम हो गया। चलें फिर इस खुशी में आप खाना खाएं, मैं चलता हूँ। नमाज का टाइम हो गया, अब पता चलेगा उस बेचारे का सामान मिला कि नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इमाम साहब, मेरे सामान का क्या बना? नहीं, अभी तक नहीं मिला। कुछ लोगों से मैंने पूछ लिया है, कुछ लोग बाकी हैं। आप अगली नमाज पे आना, इंशाल्लाह आपका सामान मिल जाएगा। क्या अभी तक नहीं मिला? जल्दी करें, पैसे मेरे काम आते हैं। हाँ, मैं जल्दी कोशिश करता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर अगली नमाज में मुलाकात होगी। 3 दिन बाद। इमाम साहब, मेरे सामान का क्या बना? आपका सामान अभी तक नहीं मिला, अगली नमाज पे आना, इंशाल्लाह मिल जाएगा। इमाम साहब, ये क्या ड्रामा लगा रखा है? हर नमाज के बाद कहते हो अगली नमाज पर आओ, फिर भी मेरा सामान नहीं मिलता। आपसे अगर मेरा काम नहीं होता तो मुझे बता दे, मैं ऐसे नमाज पर तो ना आऊँ। क्या हुआ बेटा, किस सामान की बात कर रहे हो? अब्बा जान, आपके कहने पर मैं जबरदस्ती नमाज पर आया था, उसी दिन ही मस्जिद में किसी ने मेरी जेब काट ली। इमाम साहब ने कहा था अगली नमाज पर आना, आपका सामान मिल जाएगा। तीसरा दिन है, मैं हर नमाज पर आ रहा हूँ, मेरा सामान मुझे अभी तक नहीं मिला। अच्छा, वैसे बेटा आपकी जेब में पैसे कितने थे? तकरीबन 2-3 हजार होंगे। वाह बेटा, 3,000 के लिए तो 3 दिन से मस्जिद में आ रहा है। कभी उस रब के लिए मस्जिद में आया है जो तुझे बगैर हिसाब कितना रिस्क दे रहा है? आपको सबक सिखाने के लिए आपका सामान मैंने चुराया था। जो रब आपको दिन में 5 मरतबा बुलाता है, कभी आप मस्जिद में आए हो? 3,000 के लिए तीसरा दिन आप मस्जिद में आ रहे हो। इमाम साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी। इंशाल्लाह अब मैं 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ूंगा। माशाल्लाह। वकास भाई, आपको बहुत मुबारक हो, आपका काम हो गया। अब आपका बेटा नमाजी बन जाएगा। बेशक तमाम मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज है और आखिरत में सबसे पहला सवाल नमाज का होगा।